बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का मुकाम सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की नज़र में क्या था? बहुत सारे लोग उनकी अज़मत को कम करने की कोशिश करते हैं और वो ये समझते हैं कि इनकी फ़जीलत में कोई रिवायत ही नहीं है और सहाबा भी इनको अज़ीम नहीं समझते थे और वो चंद लोगों की झूठी रिवायात की वजह से अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह उनकी अज़मत का इनकार कर देते हैं। आइए हम आपको अहले बैत सहाबा की नज़र में अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह उनका मुकाम क्या था। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह के हवाले से अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अहले बैत में शामिल हैं, तो अहले बैत के यहाँ अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह का क्या मुकाम था। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जिल्द 20 सफ़ा 3 इसके ऊपर ये रिवायत है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, लैसा अहदुम मिन्ना अअलम मिन मुआविया था, कि हम में से कोई भी अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से बड़ा आलिम नहीं था। यानी अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु जो ख़ुद मुफस्सिर कुरान हैं, जिनको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआएँ दी हैं, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताबा वल हिक्मा व फ़क़्हिहु फ़िद्दीन, वो अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, लैसा अहदुम मिन्ना अअलम मिन मुआविया, हम में से कोई एक भी अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से बड़ा आलिम नहीं था। यानी सहाबा अहले बैत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को बहुत बड़ा आलिम समझते हैं और सहाबा में बल्कि सबसे बड़ा आलिम समझते हैं। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जिल्द 20 और सफ़ा 3 के ऊपर ये बात मौजूद है। हो सकता है कि कोई शख्स पिछले कौल से कहे कि हाँ अमीर मुआविया आलिम तो बड़े थे लेकिन उनका किरदार अच्छा नहीं था, आलिम तो बहुत अच्छे थे लेकिन उनकी खिलाफत अच्छी नहीं थी। हो सकता है ना। इसका भी जवाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मा रअयतु रजुलन कान अखलक लिल मुल्की मिन मुआविया, कहते मैंने अपनी ज़िंदगी में अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से बढ़कर खिलाफत और हुकूमत का हकदार किसी को नहीं देखा। सबसे ज़्यादा खूबियाँ, सबसे ज़्यादा हुकूमत के लायक मैंने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा है। यहाँ से ये मसला बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। अगर ये कहा जाए कि उनकी हुकूमत कत्लो गारत वाली थी, जैसा कि बाज़ लोगों का ख्याल है, वो मालो दौलत के चाहने वाले थे, वो हुकूमत के लालची थे, वो ऐसे और वैसे वो जुल्म सितम की हुकूमत किया करते थे, ऐसे लोगों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह की गवाही को देखना चाहिए। आज तुम 1400 साल के बाद आकर उनके ऊपर एतराज़ करते हो, जिन्होंने अपनी आंखों से सहाबा को देखा, अबू बकर उमर उस्मान अली रज़ी अल्लाह उनकी खिलाफत को देखा, उन्होंने ही अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह की खिलाफत को देखकर क्या कहा, मा रअयतु रजुलन अखलक लिल मुल्की मिन मुआविया, मैंने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से बढ़कर हुकूमत का हकदार किसी को नहीं देखा है। सबसे ज़्यादा खूबियाँ हुकूमत करने वाले की अगर किसी में मौजूद थी तो किस में? अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु में। और ये अहले बैत का है। अगर अहले बैत पर जुल्म होता था, अगर अहले बैत के साथ नाइंसाफ़ियाँ होती थी, अगर अहले बैत के साथ सितम होता था, तो कभी भी अहले बैत ये उनकी तारीफ़ ना करते। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ने 2 तरीके से उनकी तारीफ़ की है। दूसरा, अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो अजीम सहाबी हैं जो ज़ुहद व क़नाअत के उरूज पर थे, इंतहा पर थे। ज़ुहद के अंदर तमाम सहाबा में से बढ़कर सहाबी अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ज़ाहिद आदमी थे। वो कहते हैं, मा रअयतु अहदन बाद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशबह सलातन बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अमीरिकुम हादा यानी मुआविया। ये मजमा ज़वाइद जिल्द 9 सफ़ा 595, मुसरदुश शामीजीन
जिल्द 1 सफ़ा 163 और हदीस नंबर 283 और अल फ़वाइदुल मुंतक़ात इमाम समरकंदी की उसका सफ़ा 67 ये 3 हवाले हैं। मजमुअ ज़वाइद में, मुस्नदुश शामीजीन में, अल फ़वाइदुल मुंतक़ात में ये अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी की नमाज पैगम्बर अलैहिस्सलाम की नमाज के मुशाबत रखने वाली देखी है तो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु है। यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की नमाज दुरुस्त थी, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की नमाज दुरुस्त थी, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की नमाज बेहतरीन थी, अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की नमाज बेहतरीन थी। लेकिन कहते हैं मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरे ख्याल के मुताबिक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सबसे ज़्यादा किसी की नमाज अगर पैगम्बर की नमाज के साथ मुआफ़क़त और मुशाबत रखती है तो वो कौन थे? अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु। यहाँ से ये मसला नहीं निकलता कि बाकी सहाबा की नमाज गलत थी, बाकी सहाबा की नमाज दुरुस्त नहीं थी। इन्होंने ऐसा महसूस किया और उन्होंने बता दिया, लेकिन ये ज़रूर निकलता है कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की नमाज नबी अलैहिस्सलाम की नमाज की सबसे ज़्यादा मुशाबत रखने वाली थी। और यहाँ से उन लोगों का भी जवाब हो गया जो बाज़ लोगों ने ना जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे नमाज़ पढ़ी तो वो कहते हैं कि इसने हमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की नमाज याद करवा दी। तो वहाँ इंजीनियर साहब और दूसरे जो है ना, ये बदकिस्मती है इनकी कि सहाबा के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ इनके दिल में भरा हुआ है। वहाँ से ये कहते हैं देखा अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने और शामियों ने और बनु उमैया ने नमाज बिगाड़ के रख दी थी। जब लोगों ने हज़रत अली के पीछे नमाज पढ़ी तो तब उनको मज़ा आया कि अब नमाज अल्लाह के नबी की नमाज जैसी हुई। तो अगर ऐसा ही मसला निकालना है तो यहाँ से तो फिर ये मसला निकलेगा कि जब लोगों ने अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे नमाज पढ़ी तो तब उनको पता चला कि इनकी नमाज सबसे ज़्यादा मुशाबत है। नऊज़ुबिल्लाह ये इतरा तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु पर भी आ जाएगा, ये इतरा तो हज़रत हसन पर भी आ जाएगा कि उनके पीछे नमाज उनके अल्लाह के नबी की मुशाबत नहीं रखती थी। नहीं, ये मतलब नहीं है। असल में हर इंसान अपने अपने जज्बात, अपने अपने एहसासात, अपने अपने ख़यालात का इजहार करता है। बाज़ सहाबा ने ये देखा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की नमाज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की नमाज की ज़्यादा मुशाबत है। कहते हैं इन्होंने आज हमें पैगम्बर की नमाज याद करवा दी। और बाज़ सहाबा ने यह देखा कि अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की नमाज नबी अलैहिस्सलाम की नमाज की सबसे ज़्यादा मुशाबत है। हम ये कहना चाहते हैं अली रज़ियल्लाहु अन्हु की नमाज भी नबी अलैहिस्सलाम की नमाज के बहुत ज़्यादा मुशाबत थी, इसी वजह से उनके पीछे पढ़ के पैगम्बर अलैहिस्सलाम की नमाज याद आती थी। इसी तरह अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की नमाज भी नबी अलैहिस्सलाम की नमाज से बहुत ज़्यादा मुशाबत रखती थी, इसी वजह से इनके पीछे नमाज पढ़ के भी किसकी नमाज याद आ जाती? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज याद आ जाया करती। और ये सहाबा की गवाही है। अगर नऊज़ुबिल्लाह वो उसी तरह के गासिब होते, हुकूमत की लालच होती, पैसे का लालच होता तो वो नमाज इस तरह पढ़ते। अगर उनका ईमान दुरुस्त ना होता तो क्या उनकी नमाज सहाबा की नमाज नबी अलैहिस्सलाम की नमाज की मुशाबत होती? नहीं। ये अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी तारीफ़ कर रहे हैं कि मैंने पैगम्बर अलैहिस्सलाम की नमाज से सबसे ज़्यादा मुशाबत रखने वाली नमाज अगर किसी की देखी है तो कौन? अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु। तीसरा, अहले बैत की एक और गवाही, सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व अर्ज़ा। ये वो सहाबियाँ हैं, वो अज़वाज मुतहरात में इनका ये मुकाम है। पैगम्बर अलैहिस्सलाम कहा करते थे ना, ला तुज़ीनी फ़ी आयशा, ए फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा मुझे आयशा के बारे में तकलीफ़ ना देना, आयशा के बारे में बात ना करना मेरे से। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहा करते थे ना, सब बीवियाँ ही नेक हैं, पारसा हैं, लेकिन वही सिर्फ़ एक के बिस्तर पर आती है, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। नबी अलैहिस्सलाम कहा करते थे ना, आयशा जिब्रील आए हैं। आका क्या कहते हैं? फरमाया जिब्रील एक पैगाम लेकर आए। ए प्यारे हबीब फरमाए अमल करने के लिए तैयार। फरमाया आज अमल वाला नहीं, आसमान से रब ने भेजा है। जिब्रील जाओ जाके कह दो आयशा तेरा रब तुम्हें सलाम कहता है, आयशा तेरा रब तुम्हें सलाम कह रहा है। और फरमाया आयशा जिब्रील फरिश्तों का सरदार भी तुम्हें सलाम कह रहा है। ऐसी अजीम औरत, ऐसी अजीम अम्मा जान क्या कहती हैं? जिनको अल्लाह के सलाम आए, अल्लाह के पैगाम आए, जिब्रील अलैहिस्सलाम के सलाम आए, जिनके बिस्तर पर कुरान की वही नाजिल हो, वो कहती हैं मा ज़ाला बी मा रअयतु मिन अम्रिन नासि फिल फितना हत्ता इन्नी ला अतमन्ना अन यज़ीद अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला मुआवियता
मिन उमरी फ़ी उमरी अत्तबक़ात लि अबी अरूबा अल हर्रानी के अंदर ये सफ़ा 41 के ऊपर मौजूद है। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मेरा तो ये दिल चाहता है, मैं ये तमन्ना करती हूँ काश अल्लाह मेरी उम्र भी अमीर मुआविया की उम्र को लगा दे। अल्लाह मेरे अय्याम, मेरी ज़िंदगी, मेरे महीने, मेरे साल, मेरी ज़िंदगी, काश के मेरी ज़िंदगी अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह को लग जाए। जितना वो दीन का, इस्लाम का, खिलाफत का हक अदा कर रहे हैं, काश मेरी ज़िंदगी भी उसको लग जाए। आप दुनिया में देखते हैं ना, एक आम आदमी हो, सादा आदमी हो, जब किसी बड़े आलिम को देखता है, बड़े मुफ्ती को देखता है, बड़े मुहद्दिस को देखता है, जो दीन का बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है, इस्लाम की बड़ी खिदमत कर रहा होता है, कहते हैं काश हमारी ज़िंदगी भी आपको लग जाए और आप इस्लाम की तालीम के अंदर, इस्लाम की तरवीज के अंदर आपकी ये ज़िंदगी गुजरती रहे। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जिनका मुकाम सारी अज़वाज मुतहरात में से अजीम था, नबी अलैहिस्सलाम को सबसे ज़्यादा प्यारी थी। आपने फरमाया फ़ज़्लु आयशा फ़िन्निसा का फ़ज़्ल सरीद अला साइर ताम। आप उनकी ये फजीलत बयान करते हैं और वो कहती हैं काश मेरी ज़िंदगी किसको लग जाए, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह को लग जाए। नऊज़ बिल्लाह। अब क्या कहोगे, क्या अज़वाज मुतहरात में से अजीम बीवी किसी जानी, किसी शराबी, किसी कत्लो गारत वाले, किसी लूट मार वाले, खिलाफत को छीनने वाले और पैसे के हरीस के लिए लगा रही थी? क्या वो ऐसी अपनी ज़िंदगी को ऐसे आदमी के लिए लगा सकती है? कभी नहीं लगा सकती। उन्होंने अगर ये तमन्ना की है तो ये इस बात की गवाही है कि वो उनके दिन, उनकी रातें, उनकी खिलाफत, उनकी अमारत, उनकी सारी हुकूमत से पूरी तरह मुत्तफिक और बड़ी मुतमईन थी और वो समझती थी कि उनका ये तरीका और उनकी ये ज़िंदगी इस्लाम के ऐन मुताबिक गुजर रही है। इसलिए तो कहा काश के मेरी ज़िंदगी किसको लग जाए, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह को लग जाए। ये अहले बैत की गवाही है, अज़वाज मुतहरात में से एक अजीम ज़ौजा की गवाही है। चौथा, साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अजीम साहबी हैं, अशरा मुबशरा में शामिल है, जिनको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक ही जगह पर खड़े हुए 10 सहाबा को जन्नत की ज़मानत दी है। अशरा मुबशरा में से एक साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अजीम साहबी। वो क्या कहते हैं, और ये जर्नैल भी थे, सिपा सलार भी थे, बड़े कमांडर भी थे। कहते हैं मा रअयतु अहदन बाद उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु अक़ज़ा बिहक़्क़िन मिन साहिबि हाज़ल बैत यानी मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। साद बिन नबी वक्कास रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, इशारा किया अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह के घर की तरफ, दरवाजे की तरफ, उनके घर की तरफ। कहते हैं अल्लाह की कसम, मैंने उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद अगर किसी को हक के ऐन मुताबिक, सबसे ज़्यादा हक के मुताबिक फैसला करते देखा है तो इस दरवाजे वाले यानी अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा है। अब आप क्या कहोगे, एक तरफ अगर कोई उनके खिलाफ फितना उठाता है कि वो माल और दौलत के हरीस थे, अगर कोई फितना उठाता है कि वो कत्लो गारत करवाया करते थे, अगर कोई फितना उठाता है कि वो लोगों का नाहक माल खाया करते थे, उसके जवाब में जिन्होंने अपनी आंखों से नबी अलैहिस्सलाम का दीदार भी किया, सहाबा को भी देखा, जिन्होंने अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाह अन्हुम की खिलाफत को भी देखा, वो कहते हैं उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद अगर सबसे ज़्यादा हक के ऐन मुताबिक फैसला करते हुए मैंने किसी को देखा है तो वो कौन, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु। अगर यहाँ इंजीनियर जैसा होता तो इसका गलत मफहूम भी निकाल लेता, उस्मान के बाद अमीर मुआविया को यानी अली का नाम नहीं लिया रज़ी अल्लाह अन्हु, कहता साहबा कहते हैं अली बड़े नाहक फैसले करते हैं, नाजायज़ फैसले, ये मफहूम निकलता है ना। लेकिन हम ये नहीं निकालेंगे। अगर किसी जगह ये बात होती ना हज़रत अमीर मुआविया के बारे में, हज़रत अली रज़ी के बारे में, तो इन्होंने ये मफहूम निकाल लेना था कि देखो जी हज़रत उस्मान के बाद सबसे ज़्यादा हक पर फैसले कौन करते हैं, अली रज़ी अल्लाह। इसका मतलब मीर मुआविया नहीं कर। अब यहाँ क्या आया है, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद सबसे ज़्यादा हक पर फैसला कौन करता है, मीर मुआविया, तो अली रज़ी का नाम है। तो यहाँ से उनकी तौहीन हम नहीं निकालेंगे। ये उन लोगों का काम है जिनके दिल टेढ़े होते हैं, वो मुतशाबिहात की तरफ जाकर गलत मफहूम निकालते हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी हक के मुताबिक फ़ैसला करते थे, लेकिन इन्होंने अपना ख्याल, अपना अंदाज़ा, अपना जो देखा है
अपने सोच और अपना नज़रिया पेश किया है कि उस्मान रज़ी अल्लाह के बाद मैंने सबसे ज़्यादा किसी को हक़ के मुताबिक फ़ैसला करते देखा है, तो वो कौन? अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एक और अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मिर्ज़ा साहब तो कहते हैं ना हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की तौहीन की अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह गलत है। कहीं भी उन्होंने तौहीन नहीं की, वो उस रिवायत का गलत मफ़हूम पेश करते हैं। हमने इसके ऊपर अलग रिकॉर्डिंग करवाई है और मज़ीद करवाते भी रहेंगे और इनका पोल खोलते रहेंगे। अब आप सुनिए अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह के बारे में क्या कहते हैं। कहते हैं मा रअयतु अहदम बअद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना अस्वद मिन मुआविया। ये अपने शागिर्दों को कहते हैं, ऐ मेरे शागिर्दों, मैंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी देखी, सहाबा की ज़िंदगी देखी। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में पैगम्बर अलैहिस्सलाम के बाद सबसे ज़्यादा सखी अगर किसी को देखा है तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा है। मैंने पैगम्बर अलैहिस्सलाम के बाद अमीर मुआविया से बढ़कर किसी को सखी नहीं देखा। सखी मैंने किसी को नहीं देखा। ये तारीफ़ है या नहीं है? और अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कर रहे हैं। और बल्कि ये कह रहे हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पैगम्बर अलैहिस्सलाम के बाद इनसे बड़ा सखी कोई नहीं देखा। अगर वो बड़ा सखी है तो फिर मालो दौलत का हरीस तो ना हुआ, सखी हरीस तो नहीं होता ना। अगर वो बड़ा सखी है तो लोगों का नाहक माल नाजायज़ तरीके से खाने वाला तो ना हुआ ना। अगर वो सखी है तो लोगों के साथ जुल्म करने वाला तो ना हुआ ना। ये सखी है। जब इन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद सबसे बड़ा सखी मैंने किसको देखा, तो सामने बैठे शागिर्दों में जबला बिन सुहैम कहने लगे कुल्तु, मैंने कहा वला उमारा, अब्दुल्ला क्या आपने अपने बाप उमर रज़ी अल्लाह को भी इतना बड़ा सखी नहीं देखा? कहने लगे वला उमारा, अल्लाह की कसम, काना उमर खैरम मिन मुआविया व काना मुआवियतु अस्वदा मिनहु। हाँ मैं मानता हूँ उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अमीर मुआविया से अफजल थे, लेकिन अमीर मुआविया मेरे बाप उमर रज़ी अल्लाह से बढ़कर सखी। इसका हवाला लिखिए अस्सुन्ना इमाम खल्लाल की, उसके अंदर हदीस नंबर 679 679, इब्न असाकिर की तारीख़ दिमशक सफ़ा 173, शरह उसूल एतिकाद अहली सुन्ना इमाम लालकाई की, उसके अंदर भी ये रिवायत मौजूद है और मज़ीद हवाले भी हैं।